हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन एक बार फिर से आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप घरों में खुश और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 17 मई तक है वो लॉकडाउन की डेट बढ़ गई है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा है वो घरों में ही रहिए। और आपको जैसे कि पता ही है कि दिनों दिन है वो कोरोना पॉजिटिव वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखें। सरकार के कहने से केवल कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी है अपने नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, अगर जो एग्जाम को लेकर टेंशन में है तो उनको टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 17 मई तक तो अभी कुछ क्लियर है नहीं। अगर सीबीएसई वालों की बात करें तो सीबीएसई वाले जुलाई में एग्जाम करवाने की बात कर रहे हैं, 10th और 12th वालों की। तो राजस्थान सरकार की तरफ से अभी कोई सूचना आई नहीं है कि राजस्थान जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए एग्जाम करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हमारे 9 पार्ट पूरे हो चुके हैं और आज है 10वां और लास्ट पार्ट। तो दोस्तों, 10वें पार्ट में जितने भी राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता बचे हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो 10 पार्टों में आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है हिस्ट्री में। तो आप बताइए कि कौन सा टॉपिक आपका जो फेवरेट है, उनको कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन सा टॉपिक है वो पढ़ाना है। वो वो आपको पढ़ा दूंगा, नहीं फिर मेरी मर्जी से मैं पढ़ा दूंगा कि क्या पढ़ाना है मेरे को। तो फिर दोस्तों, अब अध्ययन करें राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं केसरिया कुंवर को। किसको लेते हैं? केसरिया कुंवर को। केसरिया कुंवर की बात की जाए तो पंचपीरों में शामिल राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गोगा जी के पुत्र हैं। पंचपीरों में जो शामिल है गोगा जी, उनके पुत्र हैं। गोगा जी के पुत्र हैं, गोगा जी के पुत्र है केसरिया कुंवर। अगर बात करें इनके इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। और इन पे सफेद रंग की ध्वजा होती है, सफेद रंग की ध्वजा होती है, ध्वजा होती है। तो दोस्तों, अगर इनके भोपों की बात की जाए तो इनके भोपे हैं वो शर्फ दस्त का इलाज करते हैं। इनके भोपे हैं वो शर्फ दस्त का इलाज करते हैं, शर्फ दस्त का है वो इलाज करते हैं, शर्फ दस्त का इलाज करते हैं। और ये जहर है वो मुंह से चूस के निकालते हैं। जहर को है वो मुंह से चूस कर निकालते हैं। जहर को किससे निकालते हैं? मुंह से चूस कर निकालते हैं, मुंह से चूस कर निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर केसरिया कुंवर जी को रिपीट करें तो केसरिया कुंवर जी है वो गोगा जी के पुत्र थे। और इनके जो छोटे मंदिर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। और सफेद रंग की इन पे ध्वजा होती है। और भोपों की बात करें तो भोपे हैं इनके वो शर्मदस्त का इलाज करते हैं और जहर को वो मुंह से चूस के निकालते हैं। तो ये तो थी केसरिया कुंवर जी के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहता है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करें दूसरे लोक देवता की तो अब लेते हैं किसको? आलम जी। आलम जी, आलम जी बाड़मेर। आलम जी कहाँ के लोक देवता है? बाड़मेर के हैं। और आलम जी की बात करें इनके अन्य नाम की तो इनका अन्य नाम है जैतमलोत राठौड़। क्या नाम है? जैतमलोत राठौड़। जैतमलोत राठौड़ इनका अन्य नाम है। अगर इनके स्थान की बात करें तो ये है वो मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र में लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे राढ़दरा क्षेत्र, राढ़दरा क्षेत्र की प्रमुख लोक देवता है। राढ़दरा क्षेत्र के है वो प्रमुख लोक देवता है, प्रमुख लोक देवता है। तो मालानी क्षेत्र दोस्तों, आपको मैंने ये नाम मालानी आपने पहले भी सुना होगा। मालानी क्षेत्र मैंने जो पिछला वीडियो आया था मल्लीनाथ जी वाला, उसमें बताया था कि जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ है? तिलवाड़ा में। और जो इनकी पत्नी है रूपादेवी, इनका मंदिर बताया था कहाँ? मालाजाल। कहाँ बताया था? मालाजाल गांव।
ये भी बाड़मेर में। तो इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम क्या था? मालानी। इस क्षेत्र का नाम था मालानी। तो ये दोस्तों ये मालानी क्षेत्र वही है। तो मालानी क्षेत्र में है वो लूनी नदी के किनारे राठधरा क्षेत्र में इन्हें प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर इनके बात की जाए तो इनकी जो पूजा की जाती है, एक यहाँ जो एक स्थान है ढांगी। ढांगी एक रेत का धोरा है। ढांगी क्या है? रेत का धोरा है। ढांगी एक रेत का धोरा है। इस रेत के धोरे को क्या बोलते हैं? ढांगी बोलते हैं। तो इन पे इनका पूजा स्थान है या इनका प्रमुख स्थान है। ये इनका प्रमुख स्थान है और इसको बोलते हैं आलम जी का धोरा। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है आलम जी का धोरा। किसको बोलते हैं? जो ढांगी नामक रेत का धोरा है उसे ही क्या बोलते हैं? आलम जी का धोरा बोलते हैं। अगर इनके मेले की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को इनका मेला लगता है। अगर आलम जी को एक बार रिपीट करें फिर से, तो आलम जी का अन्य नाम मिलता है जैतमलोक राठौड़ और मालानी क्षेत्र में लूनी नदी के किनारे स्थित राठधरा क्षेत्र के ये प्रमुख लोक देवता है। और इस जगह एक रेत का धोरा है जिसे क्या बोलते हैं? डांगी। इस रेत के धोरे को क्या बोलते हैं? डांगी बोलते हैं, जो इनका प्रमुख स्थान है। और इस क्षेत्र को एक नाम से और जाना जाता है। इसी रेत के ढोरे या इस ढांगी को क्या नाम से जाना जाता है? आलम जी के धोरा। आलम जी के धोरा नाम से जाना जाता है और इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का वो मेला लगता है। कंप्लीट। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करें देव बाबा की बात करें तो इनका प्रमुख पूजा स्थान कहाँ है? नंगला जहाज भरतपुर में इनका प्रमुख पूजा स्थल है या मंदिर है। और ये गुर्जर जाति के प्रमुख रूप से लोक देवता है। और ये आयुर्वेद ज्ञाता थे। क्या थे? आयुर्वेद ज्ञाता और गुर्जरों और गवालों के पालनहार कहलाते हैं। गुर्जर और गवालों के पालनहार कहलाते हैं। देव बाबा की बात करें, इनका प्रमुख पूजा स्थान है नंगला जहाज भरतपुर और गुर्जर जाति के प्रमुख रूप से ये लोक देवता है। आयुर्वेद के ज्ञाता है ये और गुर्जर और गवालों के पालनहार माने जाते हैं। अगर इनके मेलों की बात की जाए तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को है इनका मेला पड़ता है। तो साल में 2 बार इनका मेला पड़ता है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को। तो ये थे दोस्तों लोक देवता देव बाबा। तो देव बाबा को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। वीर बिगाजी की बात की जाए, वीर बिगाजी का जन्म हुआ था रीडी बीकानेर। कहाँ हुआ था? रीडी गांव है, रीडी गांव बीकानेर में इनका जन्म हुआ। और ये बीकानेर के प्रमुख लोक देवता है। किसके? बीकानेर जिले के वो प्रमुख लोक देवता है। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने गोरक्षार्थ है तो अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गोरक्षार्थ है तो अपने प्राण है वो न्यौछावर कर दिए। गोरक्षार्थ देते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये जाखड़ जाति से इसलिए ये जाखड़ जाति की कुलदेवता है। जाखड़ जाति के वो कुलदेवता है। किसके? जाखड़ जाति की ये कुलदेवता है। और इनको प्रमुख रूप से वो बीकानेर क्षेत्र में पूजा जाता था। वीर बिगाजी की बात करें तो इनके जन्म हुआ था रीडी गांव बीकानेर में और बीकानेर जिले की ये प्रमुख लोक देवता है। और गोरक्षार्थ है तो अपने प्राण न्यौछावर किए और जाखड़ जाति के ये
कुल देवता है। जाखड़ जाति के ये कुल देवता है, जाखड़ जाति के कुल देवता है। तो दोस्तों ये थे वीर बिगा जी, कंप्लीट। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहे कर लीजिए। अगर हरिराम बाबा की बात करें, हरिराम बाबा की बात करें जाए तो चूरू में झोरडा नामक, चूरू में है वो गांव है, कौन सा? जोरडा गांव है चूरू में है वो इनका स्थान है। इनका जन्म यही हुआ था, जोरडा गांव चूरू में। अगर इनके बात की जाए तो इनकी पूजा की जाए तो एक तो होती है सांप की बाम्बी और इनके चरणों की, सांप की बाम्बी और इनके चरणों की वो पूजा की जाती है। और ये प्रमुख रूप से सीकर, झुंझुनू और चूरू नागौर के लोक देवता है। प्रमुख रूप से इन्हें सीकर, झुंझुनू और चूरू में पूजा जाता है। अगर इनका मेला लगता है कहाँ? जोरडा गांव चूरू में लगता है। और सांप की बाम्बी और इनके चरणों की वो पूजा की जाती है। ये मतलब इनके प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह के रूप में। अगर कोई स्क्रीनशॉट करना चाहिए तो कर लीजिए। अब बात करें प्रमुख लोक देवता में, तो बात करें झुंझार जी की। किनकी? झुंझार जी की। तो झुंझार जी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कहाँ है? इमलोहा सीकर है वो झुंझार जी का वो प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगर इनकी बात की जाए तो गौरक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गौरक्षार्थ हेतु है वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षार्थ हेतु इनके प्राण न्यौछावर किए थे। और इनका रामनवमी के दिन मेला पड़ता है, रामनवमी के दिन है वो इनका मेला भरा जाता है। अगर झुंझार जी की बात की जाए तो इमलोहा में इनका जन्म हुआ। इमलोहा कहाँ पड़ता है? सीकर, जहाँ इनका प्रमुख पूजा स्थल है। और गौरक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और रामनवमी को इनका मेला भरा जाता है। तो झुंझार जी कंप्लीट। अब आगे बात करें, दोस्तों डूंगजी जवाहर जी, आपने नाम सुने होंगे, डूंगजी और जवाहर जी। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? सीकर में है। और ये सीकर के प्रमुख रूप से लोक देवता है। और इन्हें शेखावाटी में, प्रमुख रूप से शेखावाटी में है वो पूजा जाता है। और 1857 की क्रांति में इनका वो महत्वपूर्ण योगदान था। किसने? 1857 की क्रांति से संबंधित ये लोक देवता तो थे। कौन? डूंगजी और जवाहर जी। तो दोस्तों डूंगजी और जवाहर जी कंप्लीट। अगर बात करें अन्य लोक देवता, रूपनाथ जी आपने नाम सुना होगा, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था और इस वीडियो में और बता देता हूँ। रूपनाथ जी है वो पंचपीरों में शामिल पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। और इन्होंने वो पाबूजी राठौड़ का मौत का बदला लिया था। किससे? जिंदराव खिंची जो इनके फूफा थे। जिंदराव खिंची जो रूपनाथ जी के तो फूफा थे और पाबूजी राठौड़ के वो जीजा थे। और इन्हें हिमाचल में बालकनाथ के रूप में, हिमाचल प्रदेश में है वो, इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है इन्हें। और इनके अन्य नाम की बात की जाए तो इन्हें क्या नाम है? जरडोजी। क्या नाम है? जरडोजी या रूपनाथ जी। अगर इनके प्रमुख पूजा स्थल की बात की जाए तो एक तो है कोलूमंड फलोदी में इनका प्रमुख स्थान है। और एक है सिंबुदड़ा कहाँ पड़ता है? नोखा में। नोखा कहाँ है? नोखा बीकानेर। नोखा बीकानेर सिंबुदड़ा है और नोखा बीकानेर में पड़ता है। तो इनके प्रमुख पूजा स्थलों की बात की जाए तो कोलूमंड फलोदी और सिंबुदड़ा नोखा। तो ये थे दोस्तों रूपनाथ जी के अन्य नाम की बात की जाए तो जरडोजी। और रूपनाथ जी वो पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। और जिंदराव खिंची है वो इनके फूफा थे। और जिंदराव खिंची को मार कर वो इन्होंने पाबूजी
की मौत का बदला लिया था और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है और कोलमंड फलोदी और सिमुद्रा नौका में इनके प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों ये थे रूपनाथ जी। अब आगे अन्य देवता की बात करें। पंद्राथ जी। पंद्राथ जी की बात की जाए तो ये मानचित्र जैसलमेर के प्रमुख रूप से लोक देवता है। मानचित्र जैसलमेर के प्रमुख रूप से लोक देवता है और गोरक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। गोरक्षार्थ हेतु इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कंप्लीट। तो दोस्तों अब आगे बात करें अन्य लोक देवताओं की। एक आते हैं मामादेव। कौन से? मामादेव। मामादेव की बात करें तो प्रमुख रूप से इसे भील जनजाति के लोग मानते हैं। भील जनजाति के लोग हैं वो मानते हैं और गांव के बाहर इनके लकड़ी का तोरण होता है। इनका मंदिर है वो कहाँ होता है? मंदिर होता है वो इनका मंदिर होता है वो गांव के बाहर होता है। गांव के बाहर होता है इनका मंदिर। गांव के बाहर इनका मंदिर होता है और लकड़ी का तोरण होता है। और प्रमुख रूप से इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? मामादेव को। ऐसा एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि वर्षा का देवता किसे कहा जाता है, तो वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? मामादेव को। मामादेव को है वो वर्षा का देवता कहा जाता है और इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि है वो दी जाती है। तो ये थे मामादेव। अगर बात करें भोमिया जी की। भोमिया जी का वो संपूर्ण राजस्थान में पूजा जाता है। संपूर्ण राजस्थान में इनके पूजा स्थल है। इन्हें भूमि के देवता कहा जाता है। भूमि की देवता की बात की जाए, भूमि रक्षक देवता की बात की जाए तो कौन से हैं? भोमिया जी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भूमि रक्षक देवता कौन से हैं तो कौन से हैं? भूमि रक्षक देवता है भोमिया जी। अब बात करें भूरिया बाबा की। किसकी? भूरिया बाबा की। ये प्रमुख रूप से गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता है और प्रतापगढ़ और सिरोही में इनके प्रमुख मंदिर है और ये मीणा जाति के इष्ट देव है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मीणा जाति के इष्ट देव कौन है तो भूरिया बाबा। अगर भूरिया बाबा की बात अन्य नाम की बात की जाए तो इन्हें गौतमेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतमेश्वर। भूरिया बाबा का अन्य नाम है गौतमेश्वर। अगर बात की जाए तो मीणा जाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती। ऐसा माना जाता है कि मीणा जाति है वो इनकी झूठी कसम नहीं खाती। भूरिया बाबा की बात की जाए तो भूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के प्रमुख रूप से लोक देवता और प्रतापगढ़ सिरोही में इनके प्रमुख पूजा स्थल है और मीणा जाति के ये क्या है? इष्ट देव है और गौतमेश्वर इनका अन्य नाम मिलता है। गौतमेश्वर भी इन्हें कहा जाता है और मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के सभी पार्ट आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों इन सब को देखने के लिए धन्यवाद।